ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों का अपने ज्योतिष चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस ज्योतिष चैनल पे आप लोगों को मैं जन्म कुंडली, हस्तरेखा, अंक विद्या, रत्न के बारे में बताता रहता हूं। आज मैं आप लोगों को हस्तरेखा के विषय में बताएंगे। हस्तरेखा में भी जीवन रेखा के विषय में बताएंगे। जीवन रेखा क्या काम करती है, आपके जीवन में दुर्घटनाएं को कैसे आप अपने जीवन रेखा से जान सकते हैं और कैसे उसमें सुधार की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए ये कार्यक्रम शुरू करें। हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप मेरा ये पूरा कार्यक्रम देखेंगे तो आप जीवन रेखा के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा आप अपने जीवन के बारे में, अपने मित्रों के जीवन के बारे में या किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए, सबसे पहले मैं आपको हस्तरेखा के विषय में बताता हूँ। हस्तरेखा में मुख्य रूप से 14 रेखाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 5 रेखा मुख्य हैं। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और शादी की रेखा पाई जाती है, जिसमें हम आज आपको सिर्फ जीवन रेखा के विषय में बताएंगे कि जीवन रेखा कहाँ होती है और इसका क्या क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन के बारे में एक कहावत है कि जान है तो जहान है। तो जान है का मतलब यही हुआ कि जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। जीवन में यदि जीवन नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है। जीवन रेखा अंगूठे के नीचे के पोर को, शुक्र के पर्वत को घेरते हुए निकलती है और ये ऊपर नाड़ी की तरफ जाती है। उस रेखा को हम जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा अंगूठे और उंगली के बीच से निकलती है और नाड़ी की तरफ जाती है। इसी का नाम जीवन रेखा है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितना साफ सुथरी होगी और जितना लालिमा लिए होगी, वह व्यक्ति उतना ही सुखी और स्वस्थ होगा। जीवन रेखा में यदि किसी भी तरह की कट या डॉट या किसी भी तरह का वहाँ पे रुकावट से संबंधित क्रॉसिंग वाली रेखा है, तो आप ये मानकर चलिए कि उस व्यक्ति के उस स्थान पर, यानी कि उसके जीवन के उस समय कोई ना कोई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इससे बचने का उपाय हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, किसी किसी की जीवन रेखा तो होती तो पूरी है, लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी बहुत रेखाएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा बहुत दुखदायी होता है, कोई ना कोई रोगों से ग्रसित होता है, उसका कोई भी कार्य करने की क्षमता में रुकावटें आती हैं और यह जीवन में हमेशा घबराया हुआ सा रहता है। जीवन रेखा में अगर कोई रेखा शुक्र के पर्वत को क्रॉस करते हुए मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो ये मानकर आप चलिए कि ये जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं आएंगी जो उसके दिल दिमाग पर हमेशा बनी रहेंगी। यानी कि कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति आसानी से भूल नहीं पाता है। वो घटना इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि घटनाएं तो हुई और समय आगे निकल गया, लेकिन जो वही रेखा अगर वो मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस कर देती है, कट कर देती है, तो वो उस घटना को भूल नहीं पाता है। दूसरा चीज़, जीवन रेखा अपने अंतिम, जहाँ उसकी अंतिम बिंदु होती है, वहाँ पर उसकी बनावट कैसी है। जैसे कि वो वहाँ पर जाकर 2 रेखाओं में बट गई है, 3 रेखाओं में बट गई है, या कई रेखाएं छोटी छोटी गौपुच्छ उसको बोलते हैं, गौपुच्छ के आकार की हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति तो जीवन भर तो सुखी रहता है, लेकिन इसके जीवन के अंत के समय में कोई ना कोई रोग परेशानी इसको आ घेरती है। इसके अलावा बहुत सा जगह पर यह देखा गया है कि जीवन रेखा चलते चलते रुक जाती है, फिर उसके बाद दूसरी रेखा वहाँ से चालू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति के उस समय, उस आयु में वहाँ पर कोई घटना तो होगी, लेकिन उस घटना से वो सुरक्षित बच जाएगा और फिर सुखी आगे चल के फिर ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको जीवन रेखा के साथ साथ एक और
जीवन रेखा के बगल में एक छोटी सी उसकी रेखा निकलती है, उसको आप दोहरी जीवन रेखा भी कह सकते हैं, जिसका नाम मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा जीवन के रेखा को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे किसी की जीवन रेखा कट गई है या रुक गई है या वहाँ से समाप्त हो गई है, लेकिन दूसरी जो मंगल की रेखा सुरक्षा रेखा है वो आगे बढ़ती जा रही है और अपने पूर्ण रूप से अंतिम छोर तक जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति के जीवन में यहाँ पर कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा। छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होंगी, लेकिन वो सुखी रहेगा और वो अपनी आयु पूर्ण करेगा। कभी कभी यह है कि जीवन रेखा बहुत छोटी होती है, फिर भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। तो ये आप इसलिए प्रिडिक्शन करने से पहले, किसी की भविष्यवाणी करने से पहले आप सिर्फ जीवन रेखा पर आधारित रह करके ही मत करें। अब जैसे कि दाहिना हाथ उस व्यक्ति विशेष का होता है, यानी कि दाहिना हाथ पुरुषों का हाथ होता है, इसके विषय में उस व्यक्ति के जीवन के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। जबकि आपका बायां हाथ आपके जीवन साथी के बारे में होती है। कभी कभी ये होता है कि दाहिने हाथ में जीवन रेखा छोटी है, बाएं हाथ में जीवन रेखा बहुत बड़ी है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह व्यक्ति के जीवन में यहाँ कोई परिवर्तन आएगा, जिससे इसका जीवन में परिवर्तन आएगा और ये अपने जीवन में बाएं हाथ की रेखा के कारण ये अपनी आयु पूर्ण करेगा। अब चूंकि दोनों हाथों में जीवन रेखा में मंगल का रेखा होता ही है, अगर वो मंगल रेखा भी नहीं है और जीवन रेखा भी छोटी है, तो इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि ये व्यक्ति इतने ही दिन जिएगा, बाद में इसकी जीवन नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है। आप इसके लिए हृदय रेखा को भी, कुछ ज्योतिषियों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने हृदय रेखा को भी जीवन रेखा के समान माना है। यानी कि हृदय रेखा अपनी एक उंगली पार करती है तो 25 साल की आयु पार करती है, 2 पार करती है तो 50 साल की आयु पार करती है, 3 पार करती है तो ये 75 साल की आयु पार करती है। इस तरह से आप जीवन रेखा छोटी है परंतु हृदय रेखा बड़ी है, तो आप दोनों रेखाओं को देख के तब जाकर के कोई भविष्यवाणी का निर्णय लीजिए, क्योंकि दोनों रेखाओं में अगर समानता है तो कोई बात नहीं है, अगर समानता नहीं भी है तो भी इस व्यक्ति के बारे में आप कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण फलादेश मत कीजिए कि जिससे उसका मनोबल कमज़ोर हो। आप एक अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कभी भी फलादेश करना है। तो आप जब तक पूरी जानकारी ना प्राप्त करें, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप तब तक कोई भी फलादेश करने से बचें। मुझे आशा है कि आज आप लोगों को ये जीवन रेखा के बारे में जानकारी मिली है। आगे मैं आप लोगों को अन्य रेखाओं के भी बारे में बात करूंगा, और साथ ही अगर आपको और कुछ जानकारी हमसे चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। नमस्कार।